चेकिंग वाले सर या मैम आती हैं तो हम हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हमारे हमारे टीचर बोलते हैं कॉपी किताब निकालो चेकिंग वाला आ गया है। और हमेशा बहाना बनाते हैं, कभी केमिकल नहीं है, कभी साफ नहीं है, हाँ। प्लेट खराब है, तुम लोग लेके नहीं आए, हमेशा बहाना बनाती है मैम। ओ, ये तो गलत बात है ना। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग शिक्षा को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिश में जुटा हुआ है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो सामने आ रही है वो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का। देखिए, एस सिद्धार्थ का कई ऐसे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसमें एस सिद्धार्थ विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बात करते हैं, विद्यालय के अध्यापक से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हुए दिख रहे हैं और वहाँ की जो ताज़ा तस्वीर है वो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और मोबाइल में वीडियो कॉल के जरिए लाइव करके जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विद्यालय में पढ़ाई किस तरह से होती है, बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षक विद्यालय में आते हैं कि नहीं आते हैं। इसके अलावा विद्यालय में बच्चों को जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है सरकार के द्वारा, उसकी किस तरह से व्यवस्था है, क्या बच्चों को जो है जो सही भोजन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही है और इसको लेकर के कई सारी बातें भी जो है शुरू हो गई है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें एक और कार्यक्रम है, अपर मुख्य सचिव उसमें बड़ी भूमिका में है और उसमें है कि शिक्षा की बात हर शनिवार। और उसमें देखिए, एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो बच्चों से बात करते दिख रहे हैं, बच्चों से जानकारी ले रहे हैं, एक इंटरेक्शन जो हो रहा है। और देखिए, बच्चे भी जो है बिल्कुल सहज भाव से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ से बात कर रहे हैं और सवाल जवाब हो रहा है। बच्चे सवाल पूछते हैं और एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, वो जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल एक साथ बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं और उस पर बैठे हुए हैं और बारी बारी से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। अलग अलग विद्यालय के बच्चे उसमें हैं और अलग अलग जो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी के सवाल हैं और सभी सवाल के जवाब एस सिद्धार्थ दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे और सवाल बहुत कड़े भी हो जा रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, बिहार सरकार इन दोनों शिक्षा को लेकर के काफ़ी मजबूत दिख रही है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि बिहार में जो सरकारी विद्यालय है उसकी स्थिति क्या है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, ये सभी को पता है और उसी की कड़ी में देखिए ये तमाम तैयारी, तमाम कोशिश की जा रही है। और देखिए, बच्चे जब सवाल करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि देखिए, जब कोई चेकिंग होती है, कोई लोग पदाधिकारी अधिकारी जब विद्यालय आने वाले होते हैं तो बच्चों को बताया जाता है कि आपको क्या बोलना है, यानी झूठे बातें बताई जाती हैं। और बच्चे कहते हैं कि देखिए, विद्यालय में शिक्षक हमें बताते हैं कि नहीं, जब कोई सर आए, कब कोई पदाधिकारी आए, कोई अधिकारी आए तो क्या बोलना है। इसके अलावा बच्चे कहते हैं कि देखिए, जो डिजिटल क्लास है उसके पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन हमें वो क्लास में जाने नहीं दिया जाता है, वो क्लास नहीं करवाया जाता है। इस तरह की कई सारी बातें जो है वो सीधे बच्चे जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात करते हैं, शिकायत भी कह सकते हैं, लेकिन वो सवाल जवाब कर रहे हैं और वो बहुत ही सहज भाव से एस सिद्धार्थ सबकी बात भी सुन रहे हैं और 1 to 1 यानी बच्चे सवाल करते हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ उन बच्चों का जवाब दे रहे हैं। देखिए, एस सिद्धार्थ का तो ऐसे कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं जहां एस सिद्धार्थ मोबाइल पर इन दिनों जो है सो फ़ोन पर लाइव जो है आकर के वो विद्यालय में का हालचाल लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं। विद्यालय की व्यवस्था पर जो है उनकी नज़र है और कहा जा रहा है कि नहीं, बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में पूरी तरह से एस सिद्धार्थ जुटे हुए हैं। एस सिद्धार्थ की ये कोशिश बताती है कि वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं। लेकिन देखिए, कई सारी विसंगतियां भी हैं, अब इस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई है और कई सारी बातें सामने भी आ रही हैं। हालांकि लोग जानते हैं, जो बिहार के लोग हैं कम से कम वो जानते हैं कि बिहार में विद्यालय की क्या स्थिति है, सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए सरकारी विद्यालय में वो है या नहीं है, ये भी एक सवाल है। शिक्षक कितना पढ़ाते हैं, इस पर भी जाहिर तौर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या विद्यालय का जो भवन है वो सही ढांचे में है या नहीं, वो मजबूत उसकी दीवारें हैं या नहीं,
उसमें जो प्लास्टर है वो सही से किया है कि नहीं है, रंग रोगन की जो बातें हो रही हैं, खिड़की दरवाजे जो फर्नीचर है वो मजबूत है कि नहीं, ये भी एक विषय है। पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, और फिर मध्याह्न भोजन को लेकर के जिस तरह से लूट खसोट की बात सामने आती है उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन एस सिद्धार्थ की जो भूमिका इन दिनों जो सामने आ रही है और जिस तरह से वो लाइव के जरिए वो जानने की कोशिश करते हैं, तो जहां एक और देखिए एस सिद्धार्थ ये समझने की कोशिश करते हैं कि विद्यालय में, क्योंकि देखिए कई सारी खबरें एस सिद्धार्थ तक भी पहुंची और उसके बाद वो सजग हुए और काफ़ी तल्ख भी हुए। हालांकि शुरू में एस सिद्धार्थ ने कहा था कि नहीं, मुझे भरोसा है बिहार में जो शिक्षक है, मुझे भरोसा है कि वो अपना दायित्व जो है पूरी तरह से निभा रहे हैं, कुछ 1-2% शिक्षकों को छोड़ करके। लेकिन जब खबरें मिली एस सिद्धार्थ के कानों तक गई तो वो फिर सजग हुए और फिर सख्त भी हुए। और फिर देखिए कि एस सिद्धार्थ जो है अब लाइव फ़ोन कर देते हैं, किसी भी विद्यालय में वो फ़ोन करते हैं और वहाँ की ताज़ा तस्वीर जानने की कोशिश करते हैं। वो समझना चाहते हैं कि विद्यालय में वाकई शिक्षक समय से आते हैं कि नहीं आते हैं, क्लास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से है, बच्चे कहाँ बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं या उसके लिए जो है बेंच और डेस्क की व्यवस्था है या नहीं है। और इस दरमियान मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है, क्योंकि सरकार द्वारा जो योजना है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, तो वाकई वो सही तरीके से वहाँ पर जो है मध्याह्न भोजन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाने किस तरह के बन रहे हैं, क्या क्या मेनू में है, ये तमाम सवाल भी जो है एस सिद्धार्थ पूछते हैं फ़ोन के जरिए, जो लाइव के जरिए वो करते हैं और वीडियो कॉल में वो जो है बात करते हैं और ये तमाम सवाल जो है एस सिद्धार्थ करते हैं। और देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है, कई बार चीज़ें जवाब ठीक ठाक मिलती है, कई बार जो है जवाब ठीक ठाक नहीं मिलती है, काफ़ी कुछ विसंगतियाँ इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखिए कि शिक्षा की बात हर शनिवार, जिसमें देखिए एस सिद्धार्थ जो है वो बच्चों से बात करते हुए दिख रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है, बच्चे अपनी बात बता रहे हैं, अलग अलग विद्यालय के बच्चे हैं। और देखिए बच्चे जब सवाल करते हैं तो एस सिद्धार्थ सोच में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए यही ज़मीनी हकीकत है। बिहार में जो सरकारी विद्यालय है उसकी ताज़ा तस्वीर तो यही है और एस सिद्धार्थ इन दिनों जानने की कोशिश करते हैं और उसी के कड़ी में जो है ये शिक्षा की बात हर शनिवार के जरिए जो है वो बच्चों से में इंटरेक्ट होते हैं और वहाँ की ताज़ा तस्वीर समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। ये एक मुहिम के तौर पर एस सिद्धार्थ चला रहे हैं, जाहिर तौर पर इसकी सराहना होगी, लेकिन ये शुरुआत है, ये अंजाम इसका क्या होगा, क्या वाकई बिहार में शिक्षा का जो ये सूरत हाल है उसमें बदलाव होगा, क्या वाकई एस सिद्धार्थ बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें जो परिवर्तन की बात हो रही है क्या वो वाकई परिवर्तन कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ, क्योंकि देखिए चर्चाएं जो चल रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये मीडियाबाजी है, एस सिद्धार्थ फ्रेम में रहना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, इस तरह की बातें होती। और ये भी है कि अगर आप कोई भी काम करेंगे तो सवाल उठेंगे, सवाल उठना लाजमी है, लेकिन नतीजे सब कुछ तय करते हैं। जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चल पाएगा कि वाकई शिक्षा विभाग और एस सिद्धार्थ की मंशा क्या थी, क्या वो वाकई शिक्षा को बदलना चाहते थे या फिर यूं ही। क्योंकि देखिए इस तरह के कई जो है अधिकारी आए, अपना योगदान दिए और चले गए, नतीजे अब तक जो है संतुष्टिजनक लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उस नतीजे का इंतजार है कि आखिर बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी तस्वीर कब बदलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।